आप हर सुबह उठते हैं, एक तय समय पर निकलते हैं, पूरे मन से काम करते हैं, और फिर भी कहीं ना कहीं दिल के अंदर एक खालीपन रह जाता है। आपको लगता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, मेहनत भी, ईमानदारी भी, जिम्मेदारियां भी, फिर भी पैसा आपके लिए कभी पर्याप्त क्यों नहीं होता। आप महीने की शुरुआत उम्मीद के साथ करते हैं और महीने का अंत हिसाब किताब के तनाव में। आप सोचते हैं कि थोड़ा और कमा लूं, बस एक प्रमोशन और हो जाए, बस बिजनेस थोड़ा और चल जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अजीब बात यह है कि जितना आप आगे बढ़ते हैं उतनी ही जिंदगी महंगी होती चली जाती है। आपने शायद कई बार खुद से ये सवाल पूछा होगा, मैं इतना काम करता हूं, फिर भी आजादी क्यों महसूस नहीं होती? अगर मैं रुक जाऊं तो मेरी इनकम भी क्यों रुक जाती है? क्या यही पूरी जिंदगी है? आप अकेले नहीं हैं। ये सवाल करोड़ों लोग अपने मन में दबाकर रखते हैं, क्योंकि उन्हें कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि असली समस्या मेहनत की नहीं, पैसे की दिशा की होती है। कल्पना कीजिए, अगर आपने ये ऑडियो बुक नहीं सुनी तो आपकी जिंदगी शायद सुरक्षित तो रहेगी, लेकिन सीमित। आप अगले 5-10 साल भी वही रूटीन दोहराते रहेंगे, बस उम्र और जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी। और अब एक दूसरी कल्पना कीजिए, आप धीरे धीरे पैसे की भाषा समझने लगते हैं। आप ये जानना शुरू करते हैं कि लोग उतनी ही मेहनत करके अलग नतीजे क्यों पाते हैं। आपको ये क्लैरिटी मिलती है कि पैसा कैसे काम करता है, और आप उसके लिए नहीं, वो आपके लिए कैसे काम कर सकता है। ये ऑडियो बुक आपको अमीर बनने का सपना नहीं बेचेगी, ये आपको सोचने का नया तरीका देगी, ऐसा तरीका जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट पर्वत सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट आजादी यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना समय गवाए इस किताब की असली यात्रा शुरू करते हैं, चैप्टर 1 से। चैप्टर 1, कैश फ्लो क्वाड्रेंट की पहली झलक। आप किस तरफ खड़े हैं? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि कुछ लोग कम काम करके भी ज्यादा आजाद दिखते हैं, और कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद हमेशा व्यस्त और परेशान रहते हैं? ये फर्क किस्मत का नहीं होता, ये फर्क पोजीशनिंग का होता है। आप जिस जगह खड़े हैं वही तय करती है कि पैसा आपकी जिंदगी में कैसे बहेगा। और इसी सोच को समझाने के लिए यह किताब एक बेहद सरल लेकिन गहरा फ्रेमवर्क देती है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में 4 हिस्से हैं, 4 अलग अलग तरीके जिनसे लोग पैसा कमाते हैं, और इन चारों में से हर एक तरीका आपकी जिंदगी का अनुभव पूरी तरह बदल देता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोग कभी ये नहीं सोचते कि वे किस क्वाड्रेंट में हैं। वे बस वही करते रहते हैं जो उन्होंने अपने आसपास देखा होता है। आप शायद सुबह जल्दी उठते हैं, समय पर पहुंचते हैं, काम पूरा करते हैं और बदले में एक तय इनकम पाते हैं। या फिर आपने अपना छोटा बिजनेस शुरू किया है जहां आप ही सब कुछ है, मालिक भी, कर्मचारी भी। ऊपर से देखने पर लगता है कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं ये एहसास रहता है कि आप किसी इनविजिबल दीवार से टकरा रहे हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट आपको ये दीवार दिखाता है। ये आपको बताता है कि कुछ लोग टाइम के बदले पैसा कमाते हैं, और कुछ लोग सिस्टम के जरिए पैसा बनाते हैं। कुछ लोग खुद काम करते हैं, और कुछ लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां काम उनके लिए होता है। ये कोई मोरल जजमेंट नहीं है। ये नहीं कहता कि कौन अच्छा है या कौन बुरा। ये सिर्फ ये दिखाता है कि अलग अलग रास्तों के नतीजे अलग होते हैं। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, अगर आप आज एक हफ्ते के लिए काम बंद कर दें तो क्या आपकी इनकम चलती रहेगी? अगर नहीं तो ये कोई आपकी गलती नहीं है, बस आपने कभी दूसरा रास्ता देखा ही नहीं। इस क्वाड्रेंट को समझने का मतलब ये नहीं कि आप तुरंत अपनी जिंदगी बदल देंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अब अंधेरे में नहीं चल रहे। जब किसी इंसान को यह समझ आ जाता है कि वो कहां खड़ा है, तभी वह यह तय कर पाता है कि उसे कहां जाना है। इस चैप्टर का उद्देश्य आपको जवाब देना नहीं है। इस चैप्टर का उद्देश्य आपको सही सवाल देना है, क्योंकि जब सवाल बदलते हैं तो जिंदगी बदलने लगती है। चैप्टर 2, एम्प्लॉय क्वाड्रेंट,
सुरक्षित दिखने वाला सबसे असुरक्षित रास्ता। क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिस चीज को आप सबसे ज्यादा सुरक्षित मानते हैं, वही चीज आपको सबसे ज्यादा बांध कर भी रख सकती है? एम्प्लॉय क्वाड्रेंट ठीक वैसा ही है, बाहर से मजबूत, अंदर से फ्रेजाइल। अगर आप इस क्वाड्रेंट में हैं, तो आपकी जिंदगी एक तय स्ट्रक्चर में चलती है। एक फिक्स्ड समय, एक तय काम, एक निश्चित इनकम। हर महीने पैसा आता है, बिल्स कटते हैं, और जो बचता है उसी में सपने एडजस्ट हो जाते हैं। ये रास्ता बुरा नहीं है, ये रास्ता गलत भी नहीं है, लेकिन ये रास्ता आपको ये इल्यूजन देता है कि आप सुरक्षित हैं। आपको बताया जाता है कि अगर आप लॉयल रहेंगे, मेहनती रहेंगे, पंक्चुअल रहेंगे, तो आपकी जॉब आपको प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन सच ये है कि आपकी जॉब आपको तभी तक चाहिए जब तक सिस्टम को आपकी जरूरत है। आपने शायद नोटिस किया होगा, कंपनी बदल सकती है, पॉलिसी बदल सकती है, मार्केट बदल सकता है, लेकिन आपकी ईएमआई नहीं बदलती, आपकी जिम्मेदारियां नहीं बदलती। एम्प्लॉय क्वाड्रेंट की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि यहां इनकम टाइम से जुड़ी होती है। आप जितना समय देते हैं उतना पैसा मिलता है, और जैसे ही समय रुकता है पैसा भी रुक जाता है। आप सिक हो जाए तो लीव लेनी पड़ती है, आप फैमिली के साथ समय बिताना चाहें तो परमिशन चाहिए, आप अपने सपनों पर काम करना चाहें तो एनर्जी बचती ही नहीं। धीरे धीरे आप ये मानने लगते हैं कि यही नॉर्मल लाइफ है। आप ये सोचने लगते हैं कि कम से कम नौकरी है, कम से कम हर महीने पैसा तो आता है, कम से कम रिस्क तो नहीं है। लेकिन यही एक सटल ट्रैप छिपा होता है। रिस्क सिर्फ नौकरी छोड़ने में नहीं होता, रिस्क उस जिंदगी में भी होता है जहां आप एक ही सोर्स पर डिपेंड रहते हैं। एम्प्लॉय क्वाड्रेंट आपको यह सिखाता है कि सिक्योरिटी बाहर से आती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सिक्योरिटी हमेशा अंदर से बनती है, स्किल, माइंडसेट और एडेप्टेबिलिटी से। कई लोग सोचते हैं कि प्रमोशन उन्हें आजादी देगा, लेकिन अक्सर प्रमोशन सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाता है, फ्रीडम नहीं। आप ज्यादा कमाने लगते हैं और उसी प्रोपोर्शन में आपकी लाइफस्टाइल भी एक्सपैंड हो जाती है। नया फोन, बेहतर कार, बड़ा घर, और फिर वही सैलरी, वही प्रेशर, बस स्केल बड़ा हो जाता है। ये एक ट्रेडमिल जैसा है, आप दौड़ते रहते हैं लेकिन जगह वही रहती है। एम्प्लॉय क्वाड्रेंट की एक और गहरी सच्चाई यह है कि यहां ज्यादातर फैसले फियर से लिए जाते हैं। फियर ऑफ लूजिंग जॉब, फियर ऑफ डिसअपॉइंटिंग बॉस, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। ये फियर धीरे धीरे आपकी क्रिएटिविटी को दबा देता है। आप सेफ चॉइसेस लेने लगते हैं, आप अपने अंदर के सवालों को शांत करना सीख लेते हैं। आप कहते हैं अभी नहीं, बाद में देखेंगे, परिवार की जिम्मेदारी है, और ये सब सच भी होता है। लेकिन इन्हीं सच्चाइयों के बीच आपकी पोटेंशियल चुपचाप सोती रहती है। एम्प्लॉय क्वाड्रेंट आपको एक पहचान देता है, आप अपने काम से पहचाने जाते हैं, आपका इंट्रोडक्शन आपके डेजिग्नेशन से होता है। लेकिन सवाल यह है, अगर एक दिन वो डेजिग्नेशन आपसे छिन जाए तो क्या आपके पास खुद की पहचान बचती है? बहुत से लोग तब जागते हैं जब ले ऑफ होते हैं, जब अचानक कॉल आता है, जब बताया जाता है कि अब आपकी जरूरत नहीं है। तब रियलाइजेशन पेनफुल होती है, लेकिन तब तक समय निकल चुका होता है। इस क्वाड्रेंट में सबसे बड़ी करेंसी पैसा नहीं, टाइम है, और यही वह चीज है जो सबसे तेजी से खर्च होती है। आप अपने सबसे प्रोडक्टिव साल किसी और के सपने को मजबूत करने में लगा देते हैं, और बदले में आपको कंफर्ट मिलता है, कंट्रोल नहीं। ये चैप्टर आपको गिल्ट देने के लिए नहीं है, ये आपको ब्लेम करने के लिए भी नहीं है। ये चैप्टर सिर्फ आपको आईना दिखाने के लिए है। अगर आप एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में हैं, तो ये आपकी फेलियर नहीं है, ये सिर्फ आपकी करंट पोजीशन है, और पोजीशन बदली जा सकती है। लेकिन बदलाव तब शुरू होता है जब आप ये मान लेते हैं कि सिर्फ नौकरी होना फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होता, जब आप ये समझने लगते हैं कि इनकम का सोर्स बदलना जिंदगी की डायरेक्शन बदलने जैसा होता है। इस क्वाड्रेंट से बाहर निकलने का पहला कदम रेजिग्नेशन नहीं है, पहला कदम अवेयरनेस है। आप ये देखना शुरू करते हैं कि आप कहां डिपेंड हैं, आप किसके कंट्रोल में हैं, और आप किन फैसलों को
सिर्फ डर की वजह से टाल रहे हैं। चैप्टर 3, सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट, जहां मेहनत सबसे ज्यादा और आजादी सबसे कम होती है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप अपने बॉस से तो आजाद हो गए, लेकिन काम से नहीं? सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट अक्सर बाहर से आजादी जैसा दिखता है, लेकिन अंदर से यह सबसे ज्यादा डिमांडिंग होता है। अगर आप इस क्वाड्रेंट में हैं, तो लोग आपको सफल मानते हैं, आपका अपना काम है, आप अपने फैसले खुद लेते हैं। लेकिन यह सच्चाई अक्सर छुपी रहती है कि अगर आप एक दिन काम न करें, तो इनकम भी उसी दिन रुक जाती है। आप ही मार्केटिंग है, आप ही डिलीवरी है, आप ही कस्टमर सपोर्ट है, और जब सब कुछ आप ही है, तो सिस्टम कहीं नहीं होता। आप सुबह उठते हैं ये सोचकर कि आज थोड़ा जल्दी निपटा लूंगा, लेकिन दिन खत्म होते होते रात हो जाती है। छुट्टी का मतलब गिल्ट हो जाता है, बीमारी का मतलब नुकसान। सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यहां इनकम आपकी पर्सनल एफर्ट से जुड़ी होती है। आप जितना ज्यादा काम करते हैं, उतना कमाते हैं, लेकिन दिन के 24 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते। यहीं पर बहुत लोग अटक जाते हैं। आप अपने काम में एक्सपर्ट बन जाते हैं, आपकी स्किल आपकी पहचान बन जाती है, लेकिन वही स्किल आपकी सीमा भी बन जाती है। डॉक्टर, लॉयर, कंसल्टेंट, शॉप ओनर, फ्रीलांसर, इन सब में एक कॉमन बात होती है, काम अच्छा चलता है, लेकिन जिंदगी कभी ट्रूली स्लो नहीं होती। आप सोचते हैं कि एक दिन सब सेट हो जाएगा, एक दिन स्टाफ रख लेंगे, एक दिन प्रोसेस बना लेंगे, लेकिन अक्सर स्टाफ पर भरोसा नहीं हो पाता, प्रोसेस बनाने का समय नहीं मिलता, और धीरे धीरे आप खुद ही बॉटलनेक बन जाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट में सबसे बड़ा डर यह होता है कि अगर मैंने कंट्रोल छोड़ दिया तो क्वालिटी गिर जाएगी, और इसी डर में आप सब कुछ खुद संभालते रहते हैं। यह क्वाड्रेंट आपको रिस्पेक्ट देता है, आप अपने क्षेत्र में जाने जाते हैं, लेकिन यह रिस्पेक्ट आपकी एनर्जी खा लेता है। आप बिजनेस के मालिक नहीं लगते, आप बिजनेस के सबसे जरूरी एम्प्लॉय बन जाते हैं, और यही सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। आपने नौकरी इसलिए छोड़ी थी ताकि आप फ्री हो सकें, लेकिन अब आप पहले से ज्यादा बिजी हैं। आपका फोन कभी बंद नहीं होता, क्लाइंट्स कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते, और आपके दिमाग में काम कभी खत्म नहीं होता। इस क्वाड्रेंट में लोग अक्सर ये सोचकर रुक जाते हैं कि कम से कम ये मेरा अपना काम है, और ये सच भी है, लेकिन सवाल ओनरशिप का नहीं है, सवाल स्केलेबिलिटी का है। क्या आपका काम आपके बिना बढ़ सकता है? क्या आपकी इनकम आपके बिना चल सकती है? अगर नहीं, तो आप बस एक अलग तरह की नौकरी कर रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट आपको बहुत कुछ सिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, लेकिन यह आपको यह भी सिखाता है कि सिर्फ मेहनत से फ्रीडम नहीं आती, फ्रीडम सिस्टम से आती है। यह चैप्टर आपको यह समझाने के लिए नहीं है कि सेल्फ एम्प्लॉयड होना गलत है। यह चैप्टर आपको यह दिखाने के लिए है कि यह रास्ता अधूरा क्यों लगता है। यह एक ब्रिज है, यह आपको एम्प्लॉय क्वाड्रेंट से आगे लाता है, लेकिन बिजनेस ओनर बनने से पहले रोक लेता है। और जब तक आप ये नहीं समझते कि स्किल और सिस्टम में फर्क क्या है, तब तक आप इसी जगह घूमते रहते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट में सबसे पेनफुल रियलाइजेशन ये होती है कि आप अपने काम के बिना रिप्लेसेबल नहीं हैं, और जब तक आप रिप्लेसेबल नहीं बनते, तब तक आप ट्रूली फ्री नहीं बनते। ये रियलाइजेशन डरावनी लग सकती है, लेकिन यही रियलाइजेशन आगे का रास्ता भी खोलती है। चैप्टर 4, 2 क्वाड्रेंट के बीच की दीवार, माइंडसेट की लड़ाई। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपको पता है क्या करना चाहिए, फिर भी आप वही करते रहते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं? यह कमजोरी नहीं होती, यह माइंडसेट की कंडीशनिंग होती है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट की असली दीवार बाहर नहीं होती, यह किसी नौकरी, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के बीच नहीं खड़ी होती। यह दीवार आपके सोचने के तरीके में होती है। लेफ्ट साइड और राइट साइड का फर्क काम का नहीं, सोच का होता है। लेफ्ट साइड पर रहने वाले लोग पूछते हैं, इसमें सिक्योरिटी कितनी है? अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? राइट साइड पर सोचने वाले लोग पूछते हैं, अगर ये चल गया तो मैं सिस्टम कैसे बनाऊं? मैं खुद को कैसे रिप्लेस करूं? ये फर्क अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे बनता है,
आप बचपन से सुनते आए हैं कि पढ़ाई करो, नौकरी लो, सेफ रहो। रिस्क को डेंजर की तरह दिखाया गया, फेलियर को शेम की तरह। और जब आप बड़े होते हैं तो यही आवाज आपके फैसले लेने लगती है। आप जानते हैं कि आप कुछ और कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप ज्यादा कैपेबल हैं, लेकिन जैसे ही अनसर्टेनिटी आती है आप पीछे हट जाते हैं। माइंडसेट की ये दीवार आपको रोकती नहीं है, ये आपको आराम से रोकती है। आप खुद से कहते हैं अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और एक्सपीरियंस ले लूं, पहले सेविंग्स हो जाए। और ये सब सुनने में प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन कई बार ये सिर्फ फियर को जस्टिफाई करने का तरीका होता है। राइट साइड का माइंडसेट रिस्क को गैम्बल की तरह नहीं देखता, वो रिस्क को कैलकुलेशन की तरह देखता है। वो पूछता है अगर ये नहीं चला तो मैं क्या सीखूंगा, अगर ये चला तो मैं इसे कैसे स्केल करूंगा। लेफ्ट साइड का माइंडसेट पैसे को गोल मानता है, राइट साइड का माइंडसेट पैसे को टूल मानता है। लेफ्ट साइड कहता है मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, राइट साइड कहता है मुझे बेहतर सिस्टम चाहिए। ये फर्क सटल है लेकिन पावरफुल है। आप जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो अपने अंदर ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप किस तरह का सवाल पूछ रहे हैं। माइंडसेट बदलने का मतलब ये नहीं कि आप डरना बंद कर दें, मतलब यह है कि आप डर के बावजूद सोचना सीख लें। आप धीरे धीरे कंफर्ट से बाहर निकलते हैं, लेकिन जंप करके नहीं, अवेयरनेस के साथ। आप ये समझते हैं कि जॉब छोड़ना रिस्क नहीं है, लेकिन जॉब के अलावा कुछ न सोचना रिस्क है। आप ये भी समझते हैं कि फेल होना एंड नहीं है, लेकिन कोशिश न करना स्लो डेथ है। ये चैप्टर आपको प्रेशर नहीं देगा, ये आपको बस ये दिखाएगा कि हर बड़ा चेंज पहले अंदर होता है। जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी चॉइसेस बदलती है, और जब चॉइसेस बदलती है तो आपकी दिशा बदलती है। ये दीवार गिरती नहीं है, इसे पार किया जाता है, एक थॉट से, एक सवाल से, एक छोटे एक्शन से। चैप्टर 5 बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट सिस्टम जो आपके बिना भी चलता है। क्या आपने कभी ये कल्पना की है कि आप कुछ दिनों के लिए पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाए और फिर भी आपकी इनकम चलती रहे? यही कल्पना बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट की पहचान है। ये क्वाड्रेंट मेहनत से नहीं, सिस्टम से चलता है। यहां फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कितने घंटे काम करते हैं, फर्क ये पड़ता है कि आपने कैसा स्ट्रक्चर बनाया है। अक्सर लोग सोचते हैं कि शॉप खोल लेना, ऑफिस किराए पर ले लेना या टीम रख लेना बिजनेस ओनर बनना है। लेकिन अगर हर फैसला आपके बिना नहीं हो सकता, अगर हर प्रॉब्लम आपके पास ही आती है, तो आप बिजनेस ओनर नहीं, बिजनेस के अंदर फंसे हुए हैं। ट्रू बिजनेस ओनर वो होता है जो खुद को धीरे धीरे रिप्लेस करता है, वो प्रोसेस बनाता है, वो लोगों को ट्रेन करता है, वो खुद हर जगह मौजूद नहीं रहता। ये सोच बहुतों को अनकंफर्टेबल लगती है, क्योंकि कंट्रोल छोड़ना आसान नहीं होता। सेल्फ एम्प्लॉयड माइंडसेट कहता है अगर मैं नहीं देखूंगा तो काम बिगड़ जाएगा। बिजनेस ओनर माइंडसेट कहता है अगर सिस्टम सही है तो काम खुद सुधर जाएगा। ये शिफ्ट ओवरनाइट नहीं होता, ये ट्रस्ट, पेशेंस और क्लैरिटी से बनता है। बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट में सबसे बड़ा एसेट आपकी मेहनत नहीं, आपकी विजन होती है। आप ये डिसाइड करते हैं कि आप किस तरह का बिजनेस बनाना चाहते हैं, ना कि आज आप कितना बिजी रह सकते हैं। आप हर काम खुद करने के बजाय ये पूछते हैं ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है। और जैसे जैसे ये सवाल आपकी आदत बनता है, आपका रोल बदलने लगता है। आप ऑपरेटर से आर्किटेक्ट बनते हैं। ये क्वाड्रेंट आपको टाइम वापस देता है, लेकिन इसके बदले डिसिप्लिन मांगता है। आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, आपको शॉर्ट टर्म स्पीड छोड़कर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चुननी पड़ती है। शुरुआत में ये स्लोअर लगता है, लेकिन समय के साथ यही स्टेबिलिटी आपको स्केल देती है। बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट में पैसा एक बाय प्रोडक्ट होता है, गोल सिस्टम होता है, गोल पीपल होते हैं, गोल रिपीटेबल प्रोसेस होता है। ये क्वाड्रेंट आपको सिखाता है कि हर चीज परफेक्ट होने की जरूरत नहीं होती, बस प्रेडिक्टेबल होनी चाहिए। आप मिस्टेक्स होने देते हैं, लेकिन वही मिस्टेक्स सिस्टम को मजबूत बनाती है। सबसे बड़ी फ्रीडम यहां ये नहीं होती कि आप काम न करें, सबसे बड़ी फ्रीडम ये होती है
कि आप चुन सके कि आप क्या काम करेंगे। आप स्ट्रैटेजी पर काम करते हैं, डायरेक्शन पर काम करते हैं, ग्रोथ पर काम करते हैं, और धीरे धीरे आप ये महसूस करते हैं कि अब पैसा आपके समय से जुड़ा नहीं है। ये जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन ये जर्नी आपको थकाती भी नहीं है, क्योंकि अब आप भाग नहीं रहे, आप बना रहे हैं। बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट हर किसी के लिए नहीं होता, लेकिन जो लोग फ्रीडम चाहते हैं उनके लिए ये एक जरूरी पड़ाव होता है। और यहीं से अगला सवाल जन्म लेता है, अगर सिस्टम बन गया तो पैसा उससे आगे कैसे बढ़ेगा। चैप्टर 6, इन्वेस्टर क्वाड्रेंट। जब पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है, क्या आपने कभी यह सोचा है कि कुछ लोग बिना रोज काम किए भी लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी वही अटके रहते हैं। यह फर्क भाग्य का नहीं होता, यह फर्क समझ का होता है। इन्वेस्टर क्वाड्रेंट वही जगह है जहां पैसा मेहनत नहीं करता, काम करता है। यहां आप अपना समय नहीं बेचते, आप अपनी समझ का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर इन्वेस्टमेंट शब्द सुनते ही लोगों के मन में डर आ जाता है, रिस्क, लॉस, अनसर्टेनिटी, और यही डर ज्यादातर लोगों को इस क्वाड्रेंट से दूर रखता है। लेकिन इन्वेस्टर होना गैम्बल करना नहीं है, इन्वेस्टर होना ब्लाइंड भरोसा करना नहीं है, इन्वेस्टर होना एजुकेटेड डिसीजन लेना है। इस क्वाड्रेंट में लोग पैसा कमाने के लिए इमोशन का इस्तेमाल नहीं करते, वे कैलकुलेशन करते हैं, वे ऑब्जर्वेशन करते हैं, वे पेशेंस रखते हैं। आपने शायद देखा होगा कि बहुत लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके लिए बहुत पैसा चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले फाइनेंशियल इंटेलिजेंस चाहिए। इन्वेस्टर क्वाड्रेंट आपको यह सिखाता है कि पैसा तभी बढ़ता है जब आप उसे सही जगह, सही समय और सही स्ट्रक्चर में लगाते हैं। यहां इनकम एक्टिव नहीं होती, यहां इनकम रेसिडुअल होती है। आपने एक बार सही फैसला लिया और वो फैसला समय के साथ रिजल्ट देता रहता है। लेकिन यहां एक सच्चाई बहुत जरूरी है, इन्वेस्टर बनने से पहले बिजनेस ओनर माइंडसेट बनना जरूरी होता है, क्योंकि इन्वेस्टर वही बन पाता है जो सिस्टम समझता है, जो कैश फ्लो समझता है, जो रिस्क को नंबर की तरह देखता है, डर की तरह नहीं। इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में सबसे बड़ा नुकसान लॉस नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान इमोशन बेस्ड डिसीजन होता है। जब मार्केट ऊपर जाती है, लोग लालच में आते हैं, जब मार्केट नीचे आती है, लोग डर में भागते हैं। इन्वेस्टर माइंडसेट इन दोनों से दूर रहता है। आप यहां ये सीखते हैं कि हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं होती, हर ट्रेंड पकड़ना जरूरी नहीं होता। आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं, आप कंसिस्टेंसी को एक्साइटमेंट से ऊपर रखते हैं। ये क्वाड्रेंट आपको ओवरनाइट रिच नहीं बनाता, लेकिन ये आपको स्टेडली फ्री बनाता है। आपका फोकस बदल जाता है, आप इनकम से नहीं, कैश फ्लो से सोचना शुरू करते हैं। आप ये देखने लगते हैं कि ये पैसा अगले 5-10 साल में क्या कर सकता है। इन्वेस्टर क्वाड्रेंट पेशेंस मांगता है, लेकिन बदले में पीस देता है। ये आपको मार्केट से लड़ना नहीं सिखाता, ये आपको मार्केट को समझना सिखाता है। और जब आप ये समझने लगते हैं, तो पैसा आपका एनिमी नहीं रहता, वो आपका एम्प्लॉय बन जाता है। यहीं पर कैश फ्लो क्वाड्रेंट पूरा होता है। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, चारों का सच आपके सामने आ जाता है। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि आप कहाँ हैं, सवाल ये बन जाता है कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे। और उस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं, आपके अंदर होती है। यहीं से हम अगले चैप्टर में पहुंचते हैं, जहां हम बात करेंगे डर, रिस्क और फेलियर की, जो सबसे ज्यादा लोगों को यही रोक देते हैं। चैप्टर 7, रिस्क, फियर और फेलियर, जो आपको आगे जाने से रोकते हैं। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप जानते हैं क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप रुक जाते हैं? यह रुकना आलस की वजह से नहीं होता, यह रुकना डर की वजह से होता है। रिस्क शब्द सुनते ही दिमाग वर्स्ट केस सिनेरियो बना लेता है, लॉस, एम्बैरेसमेंट, जजमेंट, रिग्रेट, और इन सब के डर में आप सेफ रहना चुन लेते हैं। लेकिन सेफ रहना और आगे बढ़ना अक्सर एक साथ नहीं हो पाते। कैश फ्लो क्वाड्रेंट का राइट साइड रिस्क फ्री नहीं होता, लेकिन वो ब्लाइंड रिस्क भी नहीं होता।
यहां रिस्क कैलकुलेट किया जाता है। यहां फेलियर को एंड नहीं माना जाता, यहां फेलियर को फीडबैक माना जाता है। सबसे बड़ा डर फेलियर का नहीं होता, सबसे बड़ा डर होता है अगर मैंने कोशिश की और लोग हंसे तो, अगर मैं गलत साबित हुआ तो। यह डर आपकी आइडेंटिटी से जुड़ा होता है। आप अपने आप को अपने रिजल्ट से जोड़ लेते हैं। राइट साइड का माइंडसेट यह सिखाता है कि आप फेलियर नहीं हैं, आप लर्नर हैं। हर इन्वेस्टर, हर बिजनेस ओनर शुरुआत में गलतियां करता है, लेकिन फर्क यह होता है कि वे गलती से सीखते हैं और रुकते नहीं। लेफ्ट साइड का माइंडसेट कहता है गलती मत करो, राइट साइड का माइंडसेट कहता है छोटी गलती करो, जल्दी करो, सस्ती करो। यह फर्क आपको आगे बढ़ाता है। रिस्क का असली मतलब नौकरी छोड़ना नहीं होता। रिस्क का मतलब होता है अपनी फाइनेंशियल इग्नोरेंस के साथ रहना। आप अगर पैसे की भाषा नहीं सीखते तो आप हमेशा किसी न किसी पर डिपेंड रहेंगे। फियर को खत्म नहीं किया जाता, फियर को समझा जाता है। आप ये पूछना सीखते हैं, मैं किस चीज से डर रहा हूं? क्या ये डर सच में रियल है या सिर्फ इमेजिनेशन है? जब आप डर को डिफाइन करते हैं तो वो छोटा होने लगता है। फेलियर भी उतना बड़ा नहीं होता जितना आप सोचते हैं। अक्सर फेलियर आपको एक डायरेक्शन देता है जो सक्सेस कभी नहीं देता। राइट साइड के लोग इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते, वे मेंटली क्लियर होते हैं। वे जानते हैं कि हर डिसीजन परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हर डिसीजन कुछ न कुछ सिखाएगा। ये चैप्टर आपको फियरलेस बनाने के लिए नहीं है, ये चैप्टर आपको फियरवेयर बनाने के लिए है। जब आप डर को समझने लगते हैं तो वो आपको रोकता नहीं, वो आपको गाइड करता है, और यही अंडरस्टैंडिंग आपको अगले लेवल पर ले जाती है। अब सवाल ये नहीं रहता कि आप डरते हैं या नहीं, सवाल ये बन जाता है कि आप डर के साथ क्या करते हैं। चैप्टर 8, एजुकेशन सिस्टम वर्सेस फाइनेंशियल एजुकेशन। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपने जिंदगी में इतने साल पढ़ाई की, डिग्री ली, मेहनत की, फिर भी पैसा आपके लिए हमेशा एक टेंशन बना रहा? यह आपकी इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, यह आपकी एजुकेशन की दिशा का परिणाम है। स्कूल और कॉलेज आपको मेहनती बनना सिखाते हैं, टाइम पर पहुंचना, रूल्स फॉलो करना, इंस्ट्रक्शंस मानना, लेकिन वहां एक चीज लगभग गायब होती है, फाइनेंशियल एजुकेशन। आपको यह नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा कैसे रोका जाता है, और सबसे जरूरी, पैसा कैसे बढ़ाया जाता है। आपको बताया जाता है कि अच्छा पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो जिंदगी सेफ हो जाएगी। लेकिन जिंदगी सेफ नहीं होती, जिंदगी डायनामिक होती है। मार्केट बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, जॉब्स खत्म होती है, नई स्किल्स आती है। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको यह सिखाती है कि आप बदलाव से डरे नहीं, आप बदलाव के साथ चलें। स्कूल एजुकेशन आपको आंसर ढूंढना सिखाती है, फाइनेंशियल एजुकेशन आपको सवाल पूछना सिखाती है। आप किसी चीज को खरीदने से पहले पूछते हैं, क्या ये एसेट है या लायबिलिटी? क्या ये मेरी कैश फ्लो बढ़ाएगी या घटाएगी? लेकिन ये भाषा आपको कभी सिखाई नहीं गई। इसलिए ज्यादातर लोग पैसा कमाना सीखते हैं, लेकिन पैसा संभालना नहीं। आपने शायद देखा होगा, कुछ लोग ज्यादा कमाते हैं फिर भी हमेशा परेशान रहते हैं, और कुछ लोग कम कमाकर भी स्टेबल रहते हैं। फर्क इनकम का नहीं होता, फर्क फाइनेंशियल बिहेवियर का होता है। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको यह समझने में मदद करती है कि पैसा इमोशन से नहीं, स्ट्रक्चर से बढ़ता है। आप इंपल्सिव बाइंग से दूर जाते हैं, आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग सीखते हैं। आप हर डिसीजन को लाइफस्टाइल नहीं, सिस्टम की तरह देखते हैं। ये एजुकेशन किताबों तक सीमित नहीं होती, ये ऑब्जर्वेशन से आती है, ये मिस्टेक से आती है, ये सवाल पूछने से आती है। आप धीरे धीरे ये महसूस करते हैं कि डिग्री आपकी कैपेसिटी दिखाती है, लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपकी डायरेक्शन तय करती है। आप काम करना बंद नहीं करते, आप सीखना बंद नहीं करते, लेकिन आप ये जरूर सीखते हैं कि हर मेहनत बराबर रिजल्ट नहीं देती। एजुकेशन सिस्टम आपको कंपटीशन सिखाता है, फाइनेंशियल एजुकेशन आपको कोलैबोरेशन सिखाती है। आप दूसरों से आगे निकलने के बजाय सिस्टम बनाने पर फोकस करते हैं। ये चैप्टर आपको ये नहीं कहता कि
आपकी पढ़ाई बेकार है। ये चैप्टर आपको ये कहता है कि आपकी पढ़ाई अधूरी है। और अच्छी बात यह है कि फाइनेंशियल एजुकेशन किसी उम्र में शुरू की जा सकती है। आप जहां हैं वहीं से, जैसे हैं वैसे, यहीं से आपकी तैयारी शुरू होती है। राइट क्वाड्रेंट के लिए चैप्टर 9, राइट क्वाड्रेंट की तैयारी, अंदर से बदलाव। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि बाहर सब कुछ बदलने की कोशिश करने के बाद भी अंदर कुछ वही का वही रह जाता है? यही वजह होती है कि ज्यादातर लोग रास्ता तो बदलते हैं लेकिन मंजिल नहीं। राइट क्वाड्रेंट की तैयारी बाहर से नहीं शुरू होती। ये किसी जॉब छोड़ने, बिजनेस शुरू करने या इन्वेस्टमेंट करने से पहले होती है। ये तैयारी आपके सोचने के तरीके से शुरू होती है। जब तक आपकी आइडेंटिटी वही रहती है, आपके फैसले भी वही रहते हैं। आप खुद को किस रूप में देखते हैं, यही तय करता है कि आप रिस्क कैसे लेंगे, आप टाइम कैसे इस्तेमाल करेंगे और आप पैसे को कैसे समझेंगे। लेफ्ट साइड की कंडीशनिंग आपको यह सिखाती है कि आप तब सही है जब आप बिजी हैं। जब आप आराम करते हैं तो गिल्ट आता है। राइट साइड की सोच ये सिखाती है कि आप तब सही है जब आप क्लियर है। बिजी होना गोल नहीं होता, डायरेक्शन होना गोल होता है। ये बदलाव अचानक नहीं आता, ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन से आता है। आप नोटिस करना शुरू करते हैं कि आप दिन भर क्या सोचते हैं, आप किस चीज की चिंता करते हैं, आप किस बात को अभी नहीं कहकर टाल देते हैं। राइट क्वाड्रेंट की तैयारी का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट बन जाए। इसका मतलब ये है कि आप ऑनेस्ट बन जाए अपने आप से। आप ये स्वीकार करते हैं कि आप सब कुछ नहीं जानते और यही एक्सेप्टेंस सीखने की शुरुआत होती है। आप शॉर्ट टर्म कंफर्ट से ज्यादा लॉन्ग टर्म क्लैरिटी को महत्व देने लगते हैं। आप इंस्टेंट रिजल्ट नहीं ढूंढते, आप प्रोसेस बनाना सीखते हैं। ये माइंडसेट आपको पेशेंट बनाता है, लेकिन पैसिव नहीं। आप एक्शन लेते हैं लेकिन रिएक्शन से नहीं। आप दूसरों की सक्सेस से कंपेयर नहीं करते, आप अपनी जर्नी से कनेक्ट करते हैं। राइट क्वाड्रेंट की तैयारी में सबसे जरूरी चीज होती है डिलेड टॉलरेंस। आप आज बोते हैं, कल नहीं, पर समय आने पर फल मिलने देते हैं। आप ये समझने लगते हैं कि हर दिन विजिबल प्रोग्रेस नहीं दिखेगा, लेकिन हर दिन इनविजिबल फाउंडेशन मजबूत होगी। ये प्रेपरेशन फेज बहुत लोगों को बोरिंग लगती है, क्योंकि यहां एक्साइटमेंट नहीं, कंसिस्टेंसी होती है। लेकिन यही फेज फ्यूचर शॉक से बचाता है। आप हैबिट्स बदलते हैं, आप सीखने का समय निकालते हैं, आप कॉन्वर्सेशंस बदलते हैं, आप धीरे धीरे ऐसे लोगों के करीब आते हैं जो पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, ना कि लिमिटेशंस की। ये चैप्टर आपको रश नहीं करता, ये आपको ग्राउंड करता है, क्योंकि जब अंदर बदलाव होता है तो बाहर का बदलाव टिकता है। और जब आप इस तरह सोचना शुरू कर देते हैं तो आपकी लाइफ की हर डिसीजन अलग दिखने लगती है। सकते हैं चैप्टर 10, स्मॉल शिफ्ट्स जो आपकी दिशा बदल सकते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिंदगी में बड़े बदलाव अक्सर बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे शिफ्ट से आते हैं। ऐसे शिफ्ट्स जो बाहर से दिखते भी नहीं, लेकिन अंदर आपकी दिशा बदल देते हैं। राइट क्वाड्रेंट की ओर बढ़ने का मतलब ड्रामेटिक कदम उठाना नहीं होता। ये मतलब होता है हर दिन थोड़ा अलग सोचना, थोड़ा अलग रिएक्ट करना और थोड़ा अलग चुनना। आप सुबह उठते ही क्या सोचते हैं, ये आपके पूरे दिन को शेप करता है। अगर आपकी पहली सोच डर से भरी है तो पूरा दिन डिफेंस में निकल जाता है। स्मॉल शिफ्ट ये होता है कि आप दिन की शुरुआत सवाल से करें, आज मैं क्या सीख सकता हूं, आज मैं कौन सा ऐसा कदम उठा सकता हूं जो फ्यूचर के लिए काम आए। आप स्पेंडिंग को भी अलग तरह से देखने लगते हैं। आप ये नहीं पूछते कि मैं अफोर्ड कर सकता हूं या नहीं, आप पूछते हैं क्या ये मेरी कैश फ्लो को सपोर्ट करता है। ये सवाल आपके डिसीजंस को मैच्योर बना देता है। आप इनकम को भी अलग नजर से देखते हैं। आप सिर्फ ज्यादा कमाने पर फोकस नहीं करते, आप ये समझने लगते हैं कि इनकम कहां से आ रही है और कब रुक सकती है। स्मॉल शिफ्ट ये होता है कि आप एक ही सोर्स पर डिपेंड रहने को नॉर्मल नहीं मानते। आप लर्निंग को भी अलग तरह से ट्रीट करते हैं।
आप सर्टिफिकेट्स के पीछे नहीं भागते, आप क्लैरिटी के पीछे जाते हैं। आप बुक्स, कॉन्वर्सेशंस और एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। आप हर चीज को रिजल्ट से नहीं, प्रोसेस से इवैल्यूएट करते हैं। एक और सटल शिफ्ट ये होता है कि आप खुद को एक्सप्लेन करना बंद कर देते हैं। आप हर किसी को कन्विंस करने की कोशिश नहीं करते। आप शांत रहते हैं, आप कंसिस्टेंट रहते हैं। राइट साइड की जर्नी लाउड नहीं होती, ये स्टेडी होती है। आप अपने आसपास के नॉइज से थोड़ा दूर जाते हैं। आप कंपैरिजन से बाहर निकलते हैं। आप ये समझते हैं कि हर इंसान का टाइमलाइन अलग होता है और आपकी जर्नी को किसी और की स्पीड की जरूरत नहीं। स्मॉल शिफ्ट ये भी होता है कि आप फेलियर को डायरी में लिखना शुरू करते हैं, उसे दिल में दबाकर नहीं रखते। आप पूछते हैं, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? मैं अगली बार क्या अलग करूंगा? यह हैबिट आपको इमोशनली स्ट्रांग नहीं, मेंटली क्लियर बनाती है। आप धीरे धीरे नोटिस करते हैं कि आपका स्ट्रेस कम हो रहा है, आपके डिसीजंस ज्यादा ग्राउंडेड हो रहे हैं और सबसे बड़ा शिफ्ट यह होता है कि आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं। आप परफेक्शन का इंतजार नहीं करते, आप रेडीनेस का इंतजार नहीं करते, आप मूवमेंट को चूज करते हैं। राइट क्वाड्रेंट की ओर बढ़ने का यही सच है। कोई एक बड़ा कदम नहीं, कई छोटे स्टेप्स, और जब ये छोटे स्टेप्स रोज लिए जाते हैं तो डायरेक्शन बदल जाती है। चैप्टर 11, फाइनल समरी, कैश फ्लो क्वाड्रेंट को लाइफ सिस्टम में बदलना। अब जरा ठहरिए और पीछे मुड़कर देखिए कि आपने इस ऑडियो बुक में क्या सुना, क्या महसूस किया और क्या समझा। आपने ये देखा कि समस्या आपकी मेहनत में नहीं थी, समस्या आपकी दिशा में थी। आपने समझा कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट्स बुरे नहीं हैं, लेकिन सीमित है, और बिजनेस ओनर तथा इन्वेस्टर क्वाड्रेंट्स आसान नहीं है, लेकिन लिबरेटिंग है। अब सबसे जरूरी बात यह है, ये ऑडियो बुक सुनकर गिल्ट में जाना या प्रेशर महसूस करना इसका उद्देश्य नहीं था। इसका उद्देश्य था क्लैरिटी, क्योंकि क्लैरिटी आने के बाद ही चेंज सस्टेनेबल बनता है। अब कैश फ्लो क्वाड्रेंट को एक किताब की थ्योरी की तरह नहीं, एक लाइफ सिस्टम की तरह देखिए। आप जहां हैं वहीं से शुरुआत होती है। अगर आप एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में हैं, तो आपका पहला काम नौकरी छोड़ना नहीं है। आपका पहला काम ये ऑब्जर्व करना है कि आपकी इनकम किस पर डिपेंड है और आपकी स्किल्स कितनी ट्रांसफरेबल है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आपका पहला काम बिजनेस बढ़ाना नहीं है। आपका पहला काम ये देखना है कि आप कौन से काम को सिस्टम में बदल सकते हैं। अगर आप बिजनेस ओनर है, तो आपका अगला कदम एक्सपांशन नहीं है, आपका अगला कदम स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी है। और अगर आप इन्वेस्टर बनने की सोच रहे हैं, तो आपका पहला कदम पैसा लगाना नहीं है, आपका पहला कदम सीखना है। अब एक प्रैक्टिकल फ्लो की बात करते हैं, बिना गिल्ट, बिना रश। अगले 7 से 10 दिन के लिए आपको जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सोचने का तरीका बदलना है। पहले 2 दिन आप बस ऑब्जर्व करेंगे। आप अपने खर्च, अपने डर, अपने डिसीजंस को देखेंगे बिना जज किए। अगले 2 दिन आप लर्निंग के लिए समय निकालेंगे। कोई भारी सिलेबस नहीं, बस पैसे की भाषा को थोड़ा सा समझने की कोशिश। फिर अगले 2 दिन आप एक छोटा सा शिफ्ट करेंगे, कोई एक ऐसा कदम जो फ्यूचर ओरिएंटेड हो, भले वो छोटा ही क्यों न हो। और आखिरी दिन आप खुद से ये सवाल पूछेंगे, मैं अगले 3 महीने में कौन सा सिस्टम बनाना शुरू कर सकता हूं। ये सिस्टम बिजनेस भी हो सकता है, लर्निंग हैबिट भी, या इन्वेस्टमेंट प्रेपरेशन भी। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वे खुद को कंपेयर करते हैं। आपकी जर्नी किसी और की जर्नी नहीं है, आपकी स्पीड आपकी परिस्थितियों से निकलती है। रीस्टार्ट करने का मतलब पीछे जाना नहीं होता, रीस्टार्ट करने का मतलब होता है अब सही दिशा में चलना। अगर आपने पहले गलत डिसीजंस लिए हैं, तो उन्हें गिल्ट की तरह मत रखिए, उन्हें ट्यूशन फी की तरह देखिए। कैश फ्लो क्वाड्रेंट आपको परफेक्ट नहीं बनाता, ये आपको अवेयर बनाता है, और अवेयरनेस के बाद आप कभी पूरी तरह अंधे नहीं रहते। अब आप जानते हैं कि पैसा क्यों अटकता है
और कैसे बह सकता है। अब आप जानते हैं कि हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन डायरेक्शन के बिना अधूरा है। और सबसे जरूरी बात, अब आप जानते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। ये जर्नी लंबी है लेकिन डूएबल है, धीमी है लेकिन स्टेबल है। और अगर आप रोज थोड़ा सा भी आगे बढ़ते रहें तो कुछ साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। यही कैश फ्लो क्वाड्रेंट का असली उपहार है, पैसा नहीं, कंट्रोल। इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनने के लिए दिल से आपका धन्यवाद। अगर इस जर्नी के दौरान आपने कहीं खुद को देखा, कोई रियलाइजेशन महसूस की, तो उसे कमेंट में जरूर साझा कीजिए। आपकी बात किसी और की शुरुआत बन सकती है। अगर आपको लगता है कि ये ऑडियो बुक किसी अपने के काम आ सकती है तो उसे शेयर करने में संकोच मत कीजिए। अगर आप ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग ऑडियो बुक्स और लाइफ चेंजिंग किताबें सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगली ऑडियो बुक में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। तब तक सोचते रहिए, सीखते रहिए और धीरे धीरे अपनी आजादी की तरफ बढ़ते रहिए।